शेर घायल इतना खतरनाक नहीं होता जितनी शेरनी घायल खतरनाक होती है। ये बात मोदी जी को याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये राजपूतानी भी है और राजशाही से जुड़ी हुई है। इसका पंजा 2024 में बहुत बुरी तरीके से, ये गुजरात अस्मिता बनाम राजस्थान स्वाभिमान की लड़ाई हो गई कि हाथी को भी चींटी समय की बात होती है चित कर देती है। जरा सा भी स्वाभिमान के साथ राजस्थान के और वसुंधरा राजे के छेड़छाड़ की तो इसकी बहुत बड़ी कीमत 2024 की 25 लोकसभा सीटों पर राजस्थान में इन्हें भुगतनी पड़ेगी। कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी अब अपने राजनीतिक विपक्षियों से नहीं लड़ रहे, कांग्रेस से नहीं लड़ रहे, अपने ही लोगों को दबाने में लगे हुए हैं। राजस्थान की राजनीति को लेकर के लगातार अभी भी हलचलें मची हुई हैं, क्योंकि परिप्रेक्षकों की टीम वहां पहुंच चुकी है। महज 2 से 3 घंटे के भीतर सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर राजस्थान का जो है चेहरा कौन होगा जो सीएम बनेगा। फिलहाल इस खासा मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक माने जाने साइकोलॉजिस्ट संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। राजनीतिक तौर पे जो है बड़े करीबी से जानते हैं राजस्थान की राजनीति के अंदर में क्या कुछ देख पा रहे हैं। अभी कल ही मध्य प्रदेश के अंदर मामा जी को किनारे लगा दिया गया। क्या लग रहा है वसुंधरा जी के साथ भी ऐसा होगा क्या? देखिए, पहले हम अपनी जो है फंडामेंटल्स ठीक कर लेते हैं। राजनीति राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, यूपी की अलग अलग नहीं है। राजनीति राजनीति है और राष्ट्रीय राजनीति होती है, और राजनीति के नियम सब जगह लगभग एक से ही होते हैं। हमारे यहाँ संविधान में प्रक्रिया है कि जो हमारे विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं या लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ये अपना एक नेतृत्व चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं, और जो कि फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए भेजा जाता है। आज आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब भाजपा राजनीतिक परिदृश्य पे भारत में उभर रही थी, तब क्या शिवराज सिंह का दिया हुआ पसीना, खून, मेहनत किसी तरीके से मोदी जी से या किसी तरीके से अमित शाह से कम था? वो गुजरात में थे, ये मध्य प्रदेश में थे। इन्होंने तो एक बार बातचीत में कहा भी था, भाई क्या गुजरात मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल भी देख लो। इसी तरीके से राजस्थान के लिए अब तो जब इन्होंने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को, जो कि इतने लंबे समय से वहां पे नेतृत्व कर रहे थे, तो इन्होंने शिवराज सिंह को नहीं ठुकराया। ये गुजराती मानसिकता ने मध्य प्रदेश की जनता के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अब यही कोशिश ये राजस्थान में करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान एक बहुत पुरानी जड़ों का, बहुत आन बान शान का, राजपूती आन बान शान का प्रदेश रहा है। अब देखना ये है कि राजस्थान में किसकी चलती है, राजस्थानियों की या गुजरातियों की। लेकिन संजय जी, कहा यह जा रहा है कि इतने लंबे समय से जुड़े हुए और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को जो है जब किनारे लगा दिया गया, तो फिर वसुंधरा राजे के मामले में आपको लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है तुरंत फैसला ले लेगी? इतना बत्तापचीसी नहीं होनी चाहिए। मानसिकता का बहुत बड़ा फर्क होता है। शिवराज सिंह चौहान मेरी और आपकी तरह एक साधारण परिवार से उभर कर और राजनीति में मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, जबकि वसुंधरा राजे हिंदुस्तान के लगभग एक सबसे मजबूत और सबसे पुराने राजघराने की पताका को संभाले हुए हैं, और ग्वालियर की, और वो भी धौलपुर के। वो गुजरात राजस्थान की नहीं है, वो मध्य प्रदेश की है, लेकिन वो बहू है राजस्थान की। धौलपुर में उनकी शादी हुई है, धौलपुर राजघराने में। तो उनके पीछे और उनके जो वहां राजनीतिक गुरु रहे हैं, वो रहे हैं भैरव सिंह शेखावत। तो जो आन बान शान और स्वाभिमान की बात होती है, वो निभाने में शायद मुझे लगता है वसुंधरा राजे जो है वो ज्यादा मुश्किल पड़े इन लोगों को पार कर रहे में, इन गुजराती व्यापारियों को, जितना कि उन्होंने आसानी से शिवराज सिंह चौहान को एक किनारे कर दिया। फिलहाल इतनी आप आसानी क्या से वो कुछ कह रहे थे, कंप्लीट कर लीजिए। फिलहाल वो इतनी आसानी से वसुंधरा राजे को एक किनारे नहीं कर पाएंगे। और ईमानदारी की बात बताऊं मैं आपको कि हाथी को भी चींटी समय की बात होती है चित कर देती है। शिवराज जी तो जो करेंगे करेंगे, लेकिन अगर इन्होंने जरा सा भी स्वाभिमान के साथ राजस्थान के और वसुंधरा राजे के
छेड़छाड़ की, तो इसकी बहुत बड़ी कीमत 2024 की 25 लोकसभा सीटों पर राजस्थान में इन्हें भुगतनी पड़ेगी। ये गुजरात अस्मिता बनाम राजस्थान स्वाभिमान की लड़ाई हो गई है। लेकिन संजय जी, खबरें ये भी कल चल रही थी कि जेपी नड्डा जी से शायद फोन पे कुछ बातचीत हुई है और उस दौरान कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और मीडिया की जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि जो है उन्होंने 1 साल के लिए या करीब 1 या 1.5 साल के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने बोला है, ये ऑफर दिया है। साथ ही जेपी नड्डा जी ने ये ऑफर को जो है ठुकरा दिया कि नहीं, जो है आप जो है स्पीकर बन सकती हैं इस तरीके से, और हालांकि पूरा फैसला आला कमान कर सकता है, जेपी नड्डा जी ने ऐसा कहा। और तो इसको लेकर तो क्या लगता है कि जब वो 1 साल की मांग रही है तो क्या इस पे भी बात बन सकती है क्या? देखिए, ये अपनी तरफ से जो प्रपोजल अगर गया है वसुंधरा जी की तरफ से, तो उन्हें राजपाट करने का मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा शौक बाकी होगा या कोई महत्वाकांक्षा बाकी होगी। वो राजघराने में पैदा हुई, राजघराने में उनकी शादी हुई, उसके बाद उन्होंने राजस्थान के ऊपर मुख्यमंत्री की हैसियत से बहुत साल तक अपना राज्य चलाया है। लेकिन इस वक्त वो जो ये कह रही हैं, वो सिर्फ इतना कह रही हैं कि मान सम्मान की थोड़ी रक्षा करो। लेकिन गुजराती व्यापारी जो है, वो व्यापारी की मानसिकता राजा की मानसिकता से बिल्कुल अलग होती है। तो वो जो है, मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर 1 साल के लिए कह रही हैं, तो इसमें कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा या राज करने की महत्वाकांक्षा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज का रास्ता इनको दे रही थी, और अगर इन्होंने उसे भी बंद कर दिया तो दे विल हैव टू पे वेरी हैविली इन 2024। 2024 में इनको इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 साल के लिए ये कहना वसुंधरा जी का, वो राज्य की महत्वाकांक्षा, राज करने की महत्वाकांक्षा नहीं है, सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी मतलब कॉम्प्रोमाइज हो सकता था वसुंधरा राजे की तरफ से जो है ये ऑफर दे दिया गया है, अब आला कमान पे निर्भर करता है कि क्या फैसला ले सकते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, एक समय हम लोगों ने भाजपा में ये देखा कि कोई चू की आवाज भी नहीं निकालता था, जब यह तथाकथित आला कमान तथाकथित आला कमान सिर्फ दो ही जने हैं, एक नरेंद्र मोदी और एक अमित शाह। इन्होंने ऐसे ही राजनाथ सिंह को ठिकाने लगाया था, ऐसे ही इन्होंने न जाने कितने क्षत्रपों को उनके राज्यों में उनका कद बता के छोटा करा था। और गुजरात लॉबी ने बीजेपी के ऊपर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब वो स्टेज मुझे ऐसा लगता है कि वो पार निकल चुकी है, और दे विल हैव टू पे। अब पे करने का नंबर आ रहा है दोस्त। एक और सवाल है संजय जी, सवाल ये है कि हमने देखा छत्तीसगढ़ में जो है जिस जो है वो आते हैं आदिवासी समाज से, उनको सीएम चेहरा बनाया गया, और मध्य प्रदेश में यादव समाज से आते हैं उनको चेहरा बनाया गया। तो क्या लगता है कि राजस्थान में अगला मतलब क्या सोच हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की 24 को लेकर के? नहीं, ये किसी सोच के तहत नहीं हो रहा, ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि कोई भी राजनीतिक क्षेत्र, कोई भी राजस्थान का, हरियाणा का, यूपी का, यूपी में भी आप देखिए कि फुल हैंड नहीं है, फ्री हैंड नहीं है। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ को, उनको भी दबाव में रख के काम करवाया जा रहा है। तो सब जगह पे गुजरात लॉबी बाकी सबको अपने नीचे रखने के लिए, और ये स्टेज जो है ना, ये सेकंड स्टेज आती आती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। इंदिरा गांधी के इसी अधिनायकवाद के विरुद्ध बगावत हुई और इंदिरा गांधी डूब गई थी, कांग्रेस हार गई थी सन 77 में, और अब उसी मानसिकता से होके गुजर रहे हैं ये। अब आप एक बात देखिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी अब अपने राजनीतिक विपक्षियों से नहीं लड़ रहे, कांग्रेस से नहीं लड़ रहे, और बाकी राजनीतिक क्षेत्रों से नहीं लड़ रहे, अपने ही लोगों को दबाने में लगे हुए हैं। अपनी ऊर्जा, अपनी राजनीति, अपना समय, अपने संसाधन, अपने उन्हीं लोगों को दबाने में लगे हुए हैं जो कभी उनके साथ ही हुआ करते थे, कभी साथ चला करते थे शिवराज सिंह। अब शिवराज सिंह उस भावना से इनके साथ नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने यही काम वसुंधरा राजे के साथ किया, तो वही काम अब वसुंधरा राजे नहीं कर पाएंगी। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ करना चाहा था,
लेकिन अब वो काम वहां पे उद्धव ठाकरे उनके साथ मिलकर नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली जो लोग आज साथ थे, कल साथ थे, वो धीरे धीरे करके अलग हो रहे हैं, और आखिर में जब जरूरत पड़ेगी एमपीज की, तो ये राज्य इनके हाथ से निकल चुके होंगे। अच्छा, क्या संजय जी आपको ये भी लगता है कि अगर वसुंधरा राजे जी को उनकी जो शर्तें हैं अगर वो नहीं मानी जाती हैं, तो क्या लग रहा है कि वहां का क्या राजनीतिक मौसम बनने वाला है? मैं आपको एक बात बताऊं, फिर उनकी जो शादी हुई है वो जाट राज परिवार में हुई है, और हम्म। मरी हालत में भी 200 में से 35 एक सीट, 40 सीट जाट वहां पे राजस्थान में अपने बूते पे निकालते रहे या प्रभावित करते रहे हैं। और इनकी खुद की जो बहू है निहारिका, वो गुर्जर समाज से हैं, वो भी वहां बड़ा पावरफुल है। अगर इन तीनों को राजपूत इन्हें आत्मसात करते हैं, स्वीकार करते हैं, जाटों की ये बहू है और गुर्जरों की ये समधन है, अगर ये तीनों को लामबंद कर पाई, तो मुझे लगता है कि तकरीबन 15 सीट, 25 में से 15 सीट अकेली वसुंधरा राजे डिसाइड करवा देंगी। अगर इतनी भारी संख्या में अगर विधायक उनके पास जाते हैं, जो आंकड़ा अभी फिलहाल चल रहा है कि जो है अच्छे खासे जो है विधायकों से वो मीटिंग कर रही है बार बार, हालांकि फिलहाल अभी खबरें आ रही है कि मीडिया पे बातचीत करने के लिए शायद उनको रोका गया है, और खास तौर पे जो है विधायकों को भी। तो क्या लगता है अगर अच्छी खासी तादाद में अगर विधायक उनके संपर्क में है, तो क्या लगता है कि कुछ खेला बिगाड़ सकती है क्या वहां की, कुछ माहौल अलग बना सकती है? देखिए, राजस्थान में इस लड़ाई का एंगल समझने की कोशिश कीजिए। अब ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रह गई है, अब ये नरेंद्र मोदी अमित शाह वर्सेस वसुंधरा राजे नहीं रह गई है। अब ये लड़ाई रूप जो अख्तियार कर रही है, वो कर रही है राजस्थानी स्वाभिमान वर्सेस गुजराती अभिमान। तो अब देखना ये है कि आज अगर राजस्थान का स्वाभिमान किसी वजह से खामोश भी रह जाता है, झुक भी जाता है, तो 24 में वो क्या रंग दिखाएगा। आखिर में वोट तो राजस्थान में ही डलना है, गुजरात से आके तो डालेंगे नहीं। तो ये गुजराती अभिमान वर्सेस राजस्थानी स्वाभिमान, और जो लोग इनके पास विधायक जा भी रहे हैं, वो इनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए नहीं है। पार्टी हमेशा बड़ी होती है, लेकिन अब इसके अंदर जो एंगल आ रहा है राजस्थान बनाम गुजरात का, तो उसमें देखिए विधायक है तो आखिर में राजस्थानी। तो ये चीज इन्हें बहुत भारी पड़ेगी 2024 में। चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेशकीमती समय हमें दिया और समझाने की कोशिश करी कि राजस्थान की राजनीति में दरअसल चलने क्या वाला है, और अगर वसुंधरा राजे जी को नहीं मिल पाता है जो चीज वो शर्तें रख रही हैं, तो आगे क्या कुछ होगा ये तो आला कमान ही जानता है। फिलहाल के लिए दीजिए वैसे इजाजत, आपको वीडियो से बहुत धन्यवाद। चलते चलते मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। शेर घायल इतना खतरनाक नहीं होता जितनी शेरनी घायल खतरनाक होती है। ये बात मोदी जी को याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये राजपूतानी भी है और राजशाही से जुड़ी हुई है। इसका पंजा 2024 में बहुत बुरी तरीके से बीजेपी को, राजस्थान में अगर इसे घायल किया इन्होंने तो। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी।